भाग दौड़ भरी जिंदगी में दुनिया भर के टेंशन। इस टेंशन के बीच एक नाम जो लगातार लोगों की जुबान पर आ रहा है वो है एंजाइटी। आखिर क्या है ये एंजाइटी, क्यों होती है एंजाइटी, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आसिया और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा। आज चर्चा करेंगे हम कि आखिर क्यों होती है एंजाइटी, कैसे इसकी पहचान करें और क्या है इसका ट्रीटमेंट। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर साहब आज बताएंगे कि एंजाइटी आखिर है क्या। बहुत हम लोग नाम सुनते हैं, आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो गई है, जिसको भी सुनिए घर पे एक दो पेशेंट इसके मिल जाएंगे, भाई उन्हें एंजाइटी हो गई है। आखिर ये एंजाइटी है क्या? जी, एक्चुअली एंजाइटी एक इंग्लिश वर्ड है। एंजाइटी को अगर हिंदी में हम लोग समझें तो फिर दर्शकों को समझने में आसानी होगी। एंजाइटी को हिंदी में चिंता कहा जाता है, और चिंता एक पहले हमारे यहाँ प्रोवर्ब है कि चिंता जो है चिता के करीब ले जाता है। यानी एक ऐसा वर्ड जो एंजाइटी आपको डेथ बेड के करीब ले जाता है। इस समस्या से निपटना ये एक ऐसा नहीं है कि केवल एक किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है या सोशल इशू है। ये एक अभी के टाइम में एक्चुअली नेशनल और ग्लोबल इशू बन गया है। अभी स्टडी आया था एक्चुअली WHO का, उसमें देखा है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। तो अभी क्या होता है कि आपको जो डिप्रेशन कहाँ तक कैसे आया, पहले आप में थोड़ा सा जड़ जो है चिंता डाला, चिंता और बढ़ा तो आप धीरे धीरे उदास हो गए। ये सारा सिचुएशन जो है इसलिए आ रहा है कि अभी जो हमारा इंडिया है तेजी से चेंज हो रहा है, और उस चेंज के साथ साथ हमारे जो पुराने तरीके थे, चाहे जो फैमिली स्ट्रक्चर था या रहने का ढंग था या सोशल जो एक कल्चर था, ये सारा बिखरते गया। वो एक तरह से हमारे लिए इंश्योरेंस का काम करता था, हमारे ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर था। यानी सोशल गेट टुगेदर जो कम हुआ है, अब वर्चुअल दुनिया में लोग रहने लगे, वर्चुअल वर्ल्ड। क्योंकि जैसे फैमिली आपके लिए, आपको कोई भी अगर चुनौती आया, अगर 10 आदमी अगर निपटने के लिए है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर आदमी इस पर्टिकुलर फील्ड में बड़ा स्किलफुल है कि 10 आदमी का प्रॉब्लम एक आदमी सॉल्व कर लेगा, तो यानी कोऑपरेटिव तरीके से आप रह रहे हैं। साथ में अगर मान लीजिए भारत तो ऐसे भी गाँव का देश है, गांव में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता था तो पूरे गांव के लोग एक साथ आ जाते थे। अब उसके चलते अभी क्या है कि धीरे धीरे हमारा जो अर्बन कल्चर है, अर्बन माइंडसेट है या इंग्लिश माइंडसेट जो है वेस्टर्न थॉट वाला, कि हम हाइपर कॉम्पिटिटिव हो गए, हमारे अंदर ईगो भी आ गया, हमारे अंदर जेलसी वाला भी भाव आ गया, लोगों को तोड़ दिया। बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये भी एक वजह होती है क्या एंजाइटी की, कि लोगों को अब बहुत कुछ चाहिए, आ नहीं पा रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं उसकी वजह से। अगर मान लीजिए 10 लोग साथ में हैं, अगर आपने घर में एक गाड़ी लिया तो 10 लोग खुश हो जाएंगे। अब घर में गाड़ी लीजिएगा तो 2 आदमी खुश होगा या तीसरा एक बच्चा कोई खुश होगा। यानी आप कोई एक काम कर रहे हैं, 10, 15, 20 लोग खुश होने वाले हैं, और खरीदने वाले के पॉकेट भी 10 या 15 होता था। कितनी आसान आपकी जिंदगी थी। अब है कि आपको एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गया कि आपको चाहिए और एकदम चाहिए। और कितनी बार होता है कि आप जस्ट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारा दोस्त क्या लिया सोशल मीडिया के थ्रू, या पड़ोसी में क्या हुआ या गांव में क्या हुआ, उस हिसाब से आप तुरंत एक मूड बनाते हो कि नीड हो या ना हो हम एक कर लेना, क्योंकि आपकी मेंटल ट्रेनिंग उस तरह से हो गई। और दूसरा चीज है कि एक्सपोजर बढ़ गया, ये जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया जो आ गया, और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से कनेक्ट कर लिया, आपके माइंडसेट से कनेक्शन हो गया। बहुत सारे आपको खुशी भी जो है वहीं से आप ढूंढ रहे हैं। तो आप वैसे सारा जो मेहनत करके खुश होते थे या जो पहले का आपका फ्रेमवर्क था, उसको ये करके बड़ा इजी आपने हैप्पीनेस ढूंढना शुरू किया। लेकिन उस हैप्पीनेस के पीछे क्या क्या डिसएडवांटेज था वो तो लोग समझे नहीं। और अभी जो एंजाइटी बढ़ा है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कोरोना और उसका वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी में बेसिकली उस समय तो हमको प्रोटेक्ट करना था, अपने आप को बचना था, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी था। लेकिन वो एक तरह से माइल्ड रिएक्शन पैदा कर रहा है किसी के बॉडी के। अगर मान लीजिए थोड़ा अगर एलर्जी का माइल्ड पार्ट है तो वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 10 टाइम्स हो जा रहा है। जिसको नहीं है उसको एलर्जी हो रहा है। ये इस टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन जब आपने कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया, जो हार्ट अटैक्स कितने मामले बढ़ गए हैं, क्या रीजन है वो, ये थोड़ा अलग है लेकिन रिलेवेंट है क्या कोरोना वैक्सीन से?
है, रिलेवेंट है। वैक्सीन से बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बॉडी में पैदा कर रहा है, और उसके चलते जो मान लीजिए जिस समय कोरोना हुआ या जिस समय वैक्सीन हुआ, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल जो होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, वो कंस्ट्रिक्ट कर गया। इन्फ्लामेशन के बाद जब नॉर्मल होगा इन्फ्लामेशन तो कंस्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा तो वहाँ से ब्लड फ्लो जो आराम से पास करना चाहिए नहीं कर पाएगा, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के चलते क्या होता है कि ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, तो वो और फिर से फ्लो को रोक देगा। तो चाहे हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज हो, और एक इन्फ्लामेशन अगर चलेगा तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज नथिंग बट ए एलर्जी ऑफ ब्रेन। तो वो उसके चलते एक इन्फ्लामेशन के चलते एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ी लोगों को। अब ये एक नया सिचुएशन है। दूसरा है कि आपका लाइफस्टाइल, जैसे एंजाइटी को कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप रोज मान लीजिए वॉक कर रहे हैं, एंजाइटी कम हो जाएगा। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, एंजाइटी कम होगा। अगर आप प्रेयर करेंगे, एंजाइटी कम हो जाएगा। अगर आप सोशलाइज करेंगे, एंजाइटी कम हो जाएगा। कितना आसान उपाय है। कि हाँ, और इसके साथ साथ फूड क्या ले रहे हैं। अब एडल्ट्रेशन इन फूड जो बहुत बड़ा एक समस्या है, और इस पे हमारी समाज और सरकार की अभी नजर गई नहीं है। उसके चलते क्या हो रहा है कि आप कुछ भी ले रहे हैं वो एडल्ट्रेटेड है। अगर पानी लीजिए वो शुद्ध नहीं है, हवा ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, आप खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, और इसमें कुछ ऐसा गाइडलाइन भी नहीं है हमारे व्यवस्था में लाया गया है। क्योंकि अभी क्या वो खाना जो हम ले रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, वो भी रीजन है डिप्रेशन के, एंजाइटी के? एकदम रीजन है। अगर कोई भी चीज जो मान लीजिए आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करेगा? वो रिएक्शन पैदा करेगा। अभी एक स्टडी आया कि 2050 तक एवरी सेकेंड इंडियन विल हैव कैंसर। अभी आप एंजाइटी से लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, शुगर से लड़ रहे हैं, बीपी से लड़ रहे हैं, कैंसर तो अब आपको भी लग रहा होगा कि कैंसर बहुत कॉमन सुन रहे हैं। तो आप कैंसर हो के अपने मैन पावर, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने जो सिटीजन हैं उनको मान लीजिए बीमार करा के उस पर सरकार खर्च करे, या परिवार खर्च करे, या समाज खर्च करे, इससे बढ़िया है कि आप वहां तक ना पहुंचे। ये क्रॉनिक जो फ्रिक्शन हमारे बॉडी में, आपका बॉडी क्या, इट इज हीप ऑफ फूड। आपका एक जर्नी एक सेल से शुरू हुआ, इतना बड़ा कहाँ कैसे यात्रा हुई है? इट इज हीप ऑफ फूड। माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग लाइक जस्ट व्हाट इज यू आर हैविंग इंप्रेशन ऑफ मेमोरी, है ना, एक्सपीरियंस। तो आप जैसे समाज में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे आपका माइंड तैयार होगा। आपके घर में क्या बताया गया, स्कूल में क्या बताया गया, और आपने क्या खाया, क्या पिया, और क्या सांस लिया, ये बॉडी और माइंड का कन्फिग्रेशन पैदा करेगा। ये दोनों मामले में हम लोग कमजोर हैं। तो हमारा अगर मान लीजिए आप देखें कि जो पॉपुलेशन है कंट्री का, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, एंजाइटी में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, कंफ्यूजन बहुत होने लगता है। आप एक ही काम को बार बार चेक करते हो, अरे सही हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप चिंता में रहोगे, यार दूसरा काम करना है, ये तो ठीक से हो नहीं रहा है। आपकी ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है इसमें। तो ये समस्या का अंत जो है बहुत इंक्लूसिव तरीके से इस पे चर्चा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना चाहिए, समाज में सजगता आना चाहिए, जो हर व्यक्ति, क्योंकि आपका बच्चा भी मान लीजिए कल होके 10 साल में एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है ना। आपके घर में 10 आदमी है, 5 एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर मान लीजिए परेशान है, ये समस्या है ना। ये हर व्यक्ति का, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे दूसरे प्रोफेशन में हो, चाहे नीति बनाने वाले पॉलिटिशियन हो, ये सब की जवाबदेही है, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ समस्या है। किसी नेशन या किसी व्यक्ति और किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं, ये मानवता के लिए एक थ्रेट है। चलिए, ये तो एंजाइटी की बात हुई, लेकिन घर पे कोई किसी मेंबर को एंजाइटी है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को एंजाइटी होगा तो एक तो उसमें सबसे पहले चिड़चिड़ापन आएगा, दूसरा फॉरगेटफुलनेस, काम करेंगे और हो नहीं पा रहा है, भूल गए, है ना। तीसरा, उसको नींद की समस्या हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि वैसे लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सेक्लूजन में जाते हैं। वो जब थोड़ा एंजाइटी से डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा एकांत में अकेले रहना पसंद करेंगे। तो अगर किसी में चिड़चिड़ापन आ रहा है, रिएक्ट ज्यादा कर रहा है, तो समझिए कि एंजाइटी और स्ट्रेस उसको, वो रिएक्शन, वो गुस्सा किस हद तक, किस लेवल तक जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि सिवियरिटी क्या है एंजाइटी का। एंजाइटी अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर लोगों को डिप्रेस कर देता है,
बहुत कंपल्सिव हो जाते हैं वैसे लोग, एंजाइटी जिनको रहता है एक चीज दिमाग में घुसा तो निकलेगा नहीं। टीवी फोड़ दे रहे हैं, घर का सामान पटक रहे हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हर आदमी का जैसे जो भी अंदर या बाहर स्टिमुलस है उससे कैसे वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करेंगे ये वैरी करता है। लेकिन आपका इरिटेबल बिहेवियर होगा और एंजाइटी वाले पेशेंट और जिस मोबाइल और टीवी से एंजाइटी बढ़ता है उसके तरफ उनका झुकाव और बढ़ता है, क्योंकि वो दिमाग को चाहते हैं कि अगर इसको खाली छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सोचेगा और उससे हमें परेशानी, उससे कहीं ना कहीं दिमाग को लगा के रखो और उससे एंजाइटी और बढ़ जाता है। तो देखिए कि जो एंजाइटी और स्ट्रेस में रहता है मोबाइल यूज उसका बढ़ता है एक्चुअली। जी, जब इसकी पहचान हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर घर पे भी क्योर होता है? बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं डॉक्टर के पास जाना तो क्या पागल तो नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल लोगों की सोच है कि पागल थोड़ी है, क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर को क्यों दिखाना है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, दवा से ये ठीक हो सकता है, खुद से या परिवार वालों को मिलकर भी इसमें एड ऑन करना पड़ता है दवा के साथ? आप भी पेशेंट को किस तरह ट्रीट करें? अगर एंजाइटी है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में आपको बदलाव लाना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट है वो समझ नहीं पाएगा ना, वो पेशेंट तो उसके लिए फैमिली वाले, हम जो चर्चा कर रहे हैं एटलीस्ट पेशेंट इसको देखेगा तो उसको समझ में आएगा। हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस कंटेंट को देख के लोगों को लगे कि हम अपना क्या बदलाव ला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझदार है, तो अगर किसी को एंजाइटी है पहले ही अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए, क्योंकि एंजाइटी जो है लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये बीमारी था नहीं, आपके जीवन शैली ने इसको पैदा किया है। तो आप जो रूट कॉज है अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो डॉक्टर की जरूरत आपको ना पड़े। अगर वो जेनेटिक ट्रेट ना हो आपको, अगर ट्रेट रहे और थोड़ा बढ़ जाए तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। यानी सीधे सीधे लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार इस बीमारी के पैदा होने। लाइफस्टाइल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल का है, 25 साल का है, अगर वो रोज 8 से 10 किलोमीटर वॉक करे केवल, तो 50-60% एंजाइटी उसकी कम हो जाएगी। दूसरा, हमने चर्चा किया कि एंजाइटी इज नथिंग बट एलर्जी ऑफ ब्रेन। तो अगर आप प्राणायाम करें, प्राणायाम से बढ़िया ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, उससे बढ़िया एंजाइटी का कोई इलाज ही नहीं है। वो आपके बॉडी की ऑक्सीजनेशन बढ़ा देती है। ब्रीदिंग आपको सांस लेने के लिए एक संस्कार आपके अंदर पैदा करता है। स्ट्रेस से ब्रीदिंग सैलो हो जाती है। साथ में प्रेयर, वो जरूरी है। प्रेयर बहुत पावरफुल है। मतलब प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन। अभी के टाइम में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप एक कोई एडवाइस किसी को एंजाइटी हो तो अगर उसको दिया जाए, आप देखें कि आपका जो लाइफ है वो उसका 4 पिलर है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। तो बॉडी से ऊपर का लेवल जो है माइंड है, पावरफुल है। एंजाइटी माइंड की समस्या है। तो माइंड को अगर मान लीजिए आपको कंट्रोल कर, किसी ऑफिस में मान लीजिए कोई क्लर्क है वो बदमाशी कर रहा है, तो आप किसको बोलने जाइएगा? यहाँ अगर मान लीजिए हमारे ऑफिस में देखेंगे तो वहाँ जो उनके ऊपर वाला फैकल्टी होगा, जो मान लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, उनको बोले जाएंगे। या किसी डिपार्टमेंट का अगर मान लीजिए सबसे टॉप मोस्ट अगर टॉप पे देखा जाए तो किसी विभाग को ही झारखंड का ले लीजिए, तो जो मंत्री होंगे या सेक्रेटरी टॉप मोस्ट हैं। तो आप इंटेलेक्ट को अगर बेहतर करेंगे तो आपको एंजाइटी को कैसे सॉल्व करना ये आइडिया अपने आप आने लगता है। बुद्धि पे जो काम करना होता है, और बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा। अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जो सोल की पावर जो हमें दिया गया है या जो शक्ति हमें मिला है उसको हम यूज नहीं करते हैं। अभी का जनरेशन या यूथ जो है, आत्मा भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है, उसको ठीक से पता नहीं है। रिलीजियस चीज़ों में अपने इंटरटेनमेंट के लिए लगा रहता है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम अपने सोल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, वो अगर आप काम करें तो आपको हर चीज़ का अपने आप एक्चुअली एक आइडिया कॉन्सेप्ट आने लगेगा कि पता नहीं कोई हमको गाइड कर दे रहा है कि हमको अगर ये सिचुएशन है तो इसमें ऐसे करना चाहिए। प्रेयर जरूर करना चाहिए। और साथ में जैसे आपका जैसे अलग अलग नीड होता है, एक साइकोलॉजिकल नीड और इमोशनल नीड भी होता है। ये भी माइंड का ही नीड है, बॉडी की नीड तो नहीं है। अगर आपका हेल्पफुल एटीट्यूड है, मान लीजिए आप मेरे से मिले, आपको बहुत अच्छे से मैंने ट्रीट किया, आपका अच्छे से मैंने जो जरूरत थी उसको फुलफिल किया,
विथ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और सिंसियरिटी, ऑब्वियसली आपके अंदर से वो एक दुआ ब्लेसिंग निकलेगा, पॉजिटिविटी सामने। तो आप अगर दिन भर में 10 लोगों से पॉजिटिविटी अपने जीवन में लेते आइएगा तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा। तो यानी आपको मदद करने का भाव और प्रेयर, ये दो ऐड करें। आप बॉडी को थोड़ा एक्चुअली फिट रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए बॉडी को फिट नहीं रखिएगा तो माइंड उसी के ऊपर बैठा हुआ है। तो कमज़ोर बॉडी में बहुत बड़ा माइंड तो नहीं बैठ सकता है, और माइंड बड़ा होना अभी मजबूरी है क्योंकि कंटेंट बहुत सारे जा रहे हैं। आप यहाँ से अगर रातू रोड जाएं तो उसमें देखेंगे कि इतने सारे होर्डिंग मिलेंगे, कहीं गाड़ी का होगा, कहीं ज्वेलरी शॉप का होगा, कहीं वो, तो बहुत सारे आपके डिस्ट्रैक्शन दिमाग में जा रहे हैं। आप यहीं घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ से आप पूरे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यू दिल्ली में या मुंबई में क्या हो रहा है देख रहे हैं, और दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपका दोस्त कब आपके साथ पढ़ा था, आप मे भी 5 साल बात नहीं किए हो, लेकिन उसके स्टेटस देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और मे भी आप वैसा लाइफ नहीं लीड करेंगे तो आप परेशानी हो रही है। तो एग्जैक्टली बेसिकली क्या है कि माइंड अभी बहुत बड़ा हो गया है, उसको कैटर करने के लिए एक मजबूत बॉडी की जरूरत है। तो मजबूत बॉडी आपको तैयार करना है। यानी क्यूरेबल डिजीज है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, इसका वर्स्ट एंजाइटी का कोई केस आप बता सकते हैं? वर्स्ट क्या हो सकता है इसका? एंजाइटी आपको पैरालाइज कर सकता है, आपको स्लिपलेसनेस की तरफ ले जा सकता है, आपको इतना बेचैनी, इतना घबराहट, ऐसा हालत हो जाएगा कि लगेगा कि पता नहीं, एक सिंकिंग वाली फीलिंग होगी, लगेगा कि पता नहीं मर जाएगा। और ऐसा पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। बीइंग ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मैं आंख का डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मैं 35 पेशेंट देखूँ तो मुझे 20 पेशेंट में न्यूरोसाइकेट्रिक मेडिकेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन के लिए यूज़ करना पड़ रहा है। और उसके चलते लोग मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मतलब विदाउट एनी मैनेजमेंट लोग हमसे इसी के चलते आ पाते हैं कि लगता है कि नहीं, डॉक्टर अभिषेक के पास जाएंगे तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच मिलेगा, हम आँख का इलाज करेंगे ही करेंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक इशू जो एंजाइटी, माइग्रेन और डिप्रेशन, उसको भी सॉल्व करेंगे, और उसको केवल दवा से सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें लाइफस्टाइल की चर्चा होगी, उसमें थॉट प्रोसेस को चेंज करने की चर्चा होगी, उसमें स्पिरिचुअलिटी की चर्चा होगी। तो एक कॉम्बो पैक हो गया। अपनी शक्ति आपने बढ़ाई, साथ में मेडिसिन आपके साथ ऐड हो गया, तो लगेगा कि एकाएक हम वहां से बाहर निकल गए। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको ठीक कीजिएगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, वो मे भी उसकी रूट इतनी गहरी हो जाए कि आप लगेगा कि अब जीवन इसी के साथ चलेगा। एक्चुअली होता क्या, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एंजाइटी जैसी बीमारी है उन्हें। वो पेशेंट जो है, अगर वो एंजाइटी की तरफ बढ़ रहा है, घर वाले डांटना शुरू कर देते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों अलग रह रहे हो, क्यों सो नहीं रहे हो। तो उसका भी तो साइड इफेक्ट होता होगा ना। घर वाले समझें, अगर आपके बीच में कोई ऐसा पेशेंट है तो घर वालों को समझना होगा कि वाकई वो बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। देखिए, कहीं ना कहीं बेसिकली जो इंडिया का घर है, अगर इंडिया का घर उस लायक होता कि मान लीजिए बहुत कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करता, वो माहौल होता, तो इतनी सारी समस्याएं नहीं होती है। इंडिया का घर उस तरह से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाया कि हम जो आने वाला जनरेशन है उसको किस तरह से बनाएं, ये समस्या है। लेकिन घर के लोग कर सकते हैं, करें, नहीं तो आपकी ये अपनी समस्या है, आप उससे कैसे बाहर निकलें, आपको प्रयास करना चाहिए। आपको एक्सपर्ट का बात सुनना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास मोबाइल है तो उसके नुकसान के साथ साथ फ़ायदे भी हैं, ज्ञान कहीं से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, और अपने ऊपर काम कीजिए। और जिसकी मान लीजिए घर में सपोर्टिव लोग हैं, गाइड करने वाले हैं, तो चलिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे भारतवर्ष के सारे घर इतने मजबूत हो जाएं कि आने वाला जनरेशन हमारा बहुत मजबूत हो, एटलीस्ट एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे बीमारी के बोझ से वो जीवन ना आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं इसमें सबका रोल होना चाहिए, स्कूल का भी होना चाहिए, घर का भी होना चाहिए, सोसाइटी का भी होना चाहिए, डॉक्टर का भी होना चाहिए, बाकी लोगों का भी होना चाहिए। अब जिस तरह से बीमारी बढ़ी, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि सभी की अपनी भूमिका होनी चाहिए, और ये स्कूल से ही शुरू हो, घर से शुरू हो, सोसाइटी से शुरू हो, ताकि इस तरह की जो बीमारी है वो अब जो हम भारतीय हैं उन पे घर ना करती जाए। जो आंकड़े आए हैं वो वाकई WHO के चौंकाने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में भारतीय हैं, तो इसे हमें मिलकर दूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि मेडिकेशन से अलग, मेडिटेशन से आप कैसे इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर इस बीमारी से बच सकते हैं, तभी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं खुद को और अपने परिवार को, अपने देश को। तो फिलहाल आज के लिए हेल्दी हमेशा में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और समस्या के साथ और उसके निदान के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।